से ही साधन हो जाता है? उनके पास रहना ये साधन हो गया, मंगल हो गया। सबसे मंगल तो वो है ना जीवन में जब साधन होवे। और आनंद कब है कि जब फल मिले। तो फल कौन है कि सब साधनों के फल तो रामचंद्र हैं। रामचंद्र से प्रेम है कि सो मिल गया। तो ये आनंद मंगल, मंगल आनंद, आनंद मंगल की माला बन गई। अब रामगिरी पर टहलना, पर्यटन करना और वन में जाना, तपस्वियों के स्थल को देखना और अमृत के समान कंद मूल फल का भोजन करना। सो महाराज 2 और 2 7 ये 14 को सबसे छोटा बनाने की, 14 वर्ष जो है ना उसको सबसे छोटा बोलना होए तो कैसे बोलेंगे? आप देखो 14 का विभाग करो, कैसे भी बोलोगे, 8 6 बोलोगे तब भी बड़ा रहेगा है, और 7 7 बोलोगे तब भी बड़ा रहेगा है, और 13 1 बोलोगे तब भी बड़ा रहेगा। ये उसको सबसे छोटा बोलने का तरीका ये है 2 साता। अरे 7 ही 7 तो है ना, 7 ही 7 तो है। तो 2 बार जहां 7 7 बीते ये 14 बरस बीता। आप कभी यात्रा करें, एक बात का बड़ा मजा आता है, आपको सुनाते हैं। 10 मील चलना हो तो जैसे 1 मील चले तो बोले कि भाई जितना चले, जितना चलना है ना उसमें 1 हिस्सा चल चुके, अभी 9 हिस्सा बाकी है। लेकिन जब 2 मील चल लेते हैं तब क्या होता है? अब बोलो, 2 मील चलते ही ये हो जाता है कि अब जितना चले ना उसका 5 गुना बाकी है। 1 मील चले तो जितना चले उसका 9 गुना बाकी है, और 2 मील चले तो कब बोले जितना चले उसका 5 गुना बाकी है। ये 4 गुना बीच में से कहां खत्म हो गया? ये बोलने का ढंग। पैदल जब चलते हैं ना तो रास्ते में मील गिनते हैं हो कि कितने मील चले और कितने मील बाकी हैं। तो सबसे बढ़िया आश्वासन उसमें ये मिलता है कि 1 मील चले, बोले अभी 9, भाई अभी तो 9 गुना बाकी है, और 2 मील चले तो बोले 5 गुना बाकी है। कहीं ये बीच का 4 गुना क्या हो गया? खत्म हो गया 2 मील चलते ही। तो ये आश्वासन की रीति जो है वो बड़ी विलक्षण होती है। ये कहते हैं महाराज 7 का दुगुना ही तो रहना है ना, 7 का दुगुना ही तो रहना है। क्या रखा है इसमें? पलसम हो इन जनजनी ही जाता, जाते पता नहीं चलेगा, ये पलक के समान बीत जाएंगे। तो यही सुख जोगन लोग सब कहीं कहाँ असभाग। लोग कहते हैं बाबा ऐसे सुख का जोग जीवन में कभी नहीं आवेगा और ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। तो बात यह है कि दोनों समाज में सहज स्वभाव से राम चरण के प्रति अनुराग है। यही विधि सकल मनोरथ करही, वचन सप्रेम सुनत मन हरही। सीय मातु ते ही समय पठाई, दासी देख सावकाश सुनि सब सिय सासु। आयु जनक राज रनिवासु, कौशल्या सादर सन्मानी। आसन दिए समय सम आनी, सीलु सनेहु सकल दुहोरा। द्रवहि देख सुनि कुलिस कठोरा, पुलक शिथिल तनु बारी विलोचन। महिनक लिखन लगी सब सोचन, सब सिय राम प्रीति किसी मूरति। जनु करुणा बहु वेश विसूरति, सीय मातु कह विधि बुद्धि बाकी। जो पय फेनु खोर पविता की, सुनिय सुधा देखी यही गरल। सब कर तूति कराल, मानस सकृत मराल। सियावर रामचंद्र की जय। इसी प्रकार का मनोरथ सब लोग कर रहे हैं, और एक दूसरे जो प्रेम के साथ बातचीत करते हैं उसको सुन करके मन जो है वो हार जाता है, अपने बस में नहीं रहता है। इसी समय सीता जी की माता ने दासी को भेजा कि जाकर के देखो कि अयोध्या के रनिवास में अवकाश है कि नहीं। माने किसी के घर जाना होता है
तो पहले पूछ लेते हैं, खबर ले लेते हैं कि भाई उनको जिनके पास हमको जाना है उनको इस समय अवकाश है कि नहीं। तो पहले दासी उस समय उन्होंने भेज दिया और दासी देख आई, पूछ आई कि यहाँ बड़ा सुअवसर है, सुसावकाश सुनी, इस समय उनको अवकाश है, फुर्सत है, मौका है। ये सुन करके अब सीता जी की सास जो है वो सावकाश हैं। ये सुन करके राजा जनक का जो रनिवास है वो अब अपनी मंडली से वहां आया। कौशल्या सादर सन्मानी, कौशल्या सबसे बड़ी बूढ़ी हैं, तो उन्होंने ही सबका सादर सम्मान किया। आसन दिए समय सम आनी, जैसा समय है उसके अनुसार समय सम माने समय के अनुसार। मान लो ये लोग अयोध्या में आती तो वहां इनको सोने के सिंहासन पर बैठाया जाता, लेकिन जब ये वन में आई हैं तो जैसा अवसर है, चटाई है वहां, कुशासन है वहां, टाट है वहां का, उसी पर उनको बैठा दिया। अथवा समय सम का अर्थ है आसन दिए समय सम आनी, सबको बराबर ही आसन दिया। जैसे आसन पर वे लोग बैठी थी, ये नहीं कि स्वयं बेटा राम की माता है तो ऊपर बैठे और वो सीता की माता है तो नीचे बैठे, ऐसा नहीं, अपने बराबर ही आसन उस समय उनको दिया। दोनों ओर शील है और स्नेह है, दोनों ओर, और दोनों उनकी दशा देख करके कठोर से कठोर जो पुलिस है, वज्र है, वो भी द्रवित हो जाता है। पुलिक दोनों के शरीर में पुलक है, शरीर जो है वो शिथिल हो गया है और आंखों में आंसू हैं, और सब लोग सोच के कारण, सोचन माने सोच के कारण, मही नख लिखन लगी सब सोचन, लगी सब सोचन नहीं, सोचन सोच के कारण सब नख से धरती को लिखने लगी। जैसे सीता जी को जब शोक हुआ तो चारु चरण नख लेखति धरनी, ये एक चिंता का अनुभव है, अपने अंगूठे से धरती को खोदने लग गई। अब सभी ऐसी मालूम पड़ती हैं, सब श्री राम प्रीति की सी मूर्ति, इनकी मूर्ति कैसी लगती है, मानो सीता राम की प्रीति ही ये जनकपुर और अवधपुर दोनों का रनिवास बन गया हो। जनु करुणा बहु बेश विसूरती, मानो करुणा बहुत सा बेश धारण करके बिलख रही है, फट फट के रो रही है। अब ये दशरथ जी की मृत्यु हुई है और सबसे बड़ा दुख शिष्टाचार की दृष्टि से लोगों को वही है कि रामचंद्र तो हैं, वन में हैं, उनको तो सब लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए पहले दुख जाहिर नहीं करना है, दुख तो जाहिर करना है। दशरथ जी मर गए और दशरथ जी तो जनकपुर वालों के जमाई हैं, तो पहले अपने जमाई के वनवास के लिए दुख प्रकट करना और समधी के मरने का दुख प्रकट न करना, कि ये बात तो शिष्टाचार में नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया, और फिर जो मातम पुरसी करने आवे उसी को बोलना पड़ता है, जिसके घर जाते हैं वही पहले बोलने लग जाए, कि ये भी शिष्टाचार नहीं है। इसलिए सीता जी की जो माता हैं वो बोली। अब बोले क्या, तो केकई को दोष लगावे तो केकई भी वहां बैठी हैं और वो भी बराबर की समधिन हैं, और उनको बुरा लगे कि ये भी बात कहने लायक नहीं है, तो सीय मातु कहा विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर पविता की। सीता जी की माता कहती हैं कि विधाता की जो बुद्धि है वो बड़ी बाकी है, माने आश्चर्य है विधाता की बुद्धि पर, उनको इतनी भी समझ नहीं है। ये बाकी शब्द का अर्थ ये नहीं कि बड़ी सूक्ष्म है, बाकी शब्द का ये अर्थ है काकू से बोलते हैं, बोलने का ढंग है, अच्छी बुद्धि है भाई तुम्हारी, अच्छी माने बुरी हो गया ना, बोलने का ढंग हो। तो बाकी बुद्धि है माने बड़ी मोटी बुद्धि, स्थूल बुद्धि है। क्यों, क्या गलती की ब्रह्मा जी ने, तो बोले जो पय फेनु फोर पविता की, उनको पानी का फेन फोड़ना था, लेकिन उसके लिए वज्र की टाकी काम में ली, वज्र की टाकी काम में ली। माने यदि विधाता को राम राज्य की जगह पर भरत राज्य करवाना था, भरत को ही राज्य देना था, तो ये तो बहुत मामूली बात थी, राम राजा न होते भरत राजा हो जाते। ये तो एक पानी का फेन था, ये तो सांसे ही से फूट जाता,
हाँ, कोई पानी पीने लगे उसमें बुलबुले पड़े हों तो सांस ही लगी जोर से और फूट गई। लेकिन इसके लिए फोर पवि टाकी, इसके लिए वज्र की टाकी बना करके चलाई, मन रामचंद्र को वन में भेजा, जिससे दशरथ जी की मृत्यु हो गई। ये कौन सी बुद्धिमानी का काम है? सुनिए सुधा देखिए गरलो, सब कर तूति करालो, जह तह काल उलूक बको, मानस सकृत मरालो। सुनने में आया सुधा अमृत, रामचंद्र का राज्याभिषेक, और देखने में आया गरल, उनका वनवास और दशरथ की मृत्यु। जहर काम कर गया। सो ये विधाता की सब करतूती जो है वो कराल है। क्योंकि देखो विधाता को हिसाब नहीं आता है कि जहां तहां तो कौवे दुनिया में बहुत हैं, जहां तहां काक उलूक बक उल्लू बहुत हैं, बगुले बहुत हैं, सब जगह बनते हैं। लेकिन मानस जो है, मराल जो है, हंस जो है, वो तो बहुत थोड़े और मानस में रहते हैं। अगर विधाता को अच्छा काम करना था, उनकी बुद्धि सूक्ष्म होती, उनकी बुद्धि अच्छी होती, तो हंस ज्यादा बनाते न दुनिया में, बगुला कौवा उल्लू क्यों बनाते हैं? इससे मालूम पड़ता है कि बुधा विधाता की जो बुद्धि है वो बाकी है। अब आज इतना ही रहने दो, आगे विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजान्तर्गतं, पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवत्, भूतं विद्वानिद्रया, यस्ता कुरुते प्रभुः स्वात्मात्मैवाप्ययम्, तस्मै श्री गुरुमूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये। पूर्वादलत्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम्, हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गम्, कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरम्, मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ओम शांति शांति शांति। अयोध्या कांड 281वां दोहा। सुनिय सुधा देखिए ही गरल, सब करतूति कराल, जहाँ तहाँ काल कउलूक बको, मानस सकृत मराल। ये सीता जी की माता कौशल्या, सुमित्रा, दशरथ जी की रानियों के सामने ये वर्णन कर रही हैं। वो कहते हैं कि सुनने में तो आई सुधा अमृत और देखने में आया गरल। सुधा माने रामचंद्र का राज्याभिषेक होगा, ये सुधा है, और वो वनवास जाएंगे, ये जहर है। बोले सब करतूती कराल। ये विधाता की जो करतूती है वो बड़ी कराल है। क्यों? बोले जहता काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। क्योंकि जहां तहां कौवे उल्लू बगुले ये देखने में आते हैं, और जो मराल हैं, हंस हैं, वो तो बहुत थोड़े मानसरोवर में देखने को आते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि कौवे उल्लू बगुले, ये कौवे जो हैं ये मलिनमती हैं। तो जैसे मंथरा मंदमती है वो, और जब शारदा ने गिरा गई मति धूत तब वो उल्लू हो गई है। और जब कैकेयी के सामने आई तो वहां साफ कहा कि बगुली को हंसिनी समझ करके कैकेयी जी उसकी सराहना कर रही हैं। तो कौआ उल्लू बगुला ये कुसंग है। कुसंग में फंस जाना आदमी का, ये इनके संग में पड़ जाना, फंस जाना, दुखी होना है। और मानस सकृत मराल, मराल मानो भरत जी हैं, हंस मानो भरत जी हैं। सत्संग जो है ये हंस का मिलन है, और कुसंग जो है वो कौवे उल्लू और बगुले का मिलन है। तो इसी के कारण ये सारी विपत्ति आई।
अब सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केलि सम विधि मति थोरी। कौसल्या कह दोसन काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सब ईश्वर जाई शीस सब ही के। उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के, देवी मोह बस सोचियवादी। विधि प्रपंच वसय चल अनादि, भूपति जियब मरब उरयानी। सोचिय सखिल के निज हितहानी, सीय मातु कह सत्य सुबानी। सुकृति अवधि अवधपति रानी, लखनु राम सिय जाहु बन। फल परिणाम न पहुँचू, गहवर मोहि भरत कर सोच। सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग गाते तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन हमारा ख्याल रहता है कि पुस्तक जल्दी पूरी होए। तो नारायण। तो सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा। अब सीता जी की माता की बात सुन करके देवी सुमित्रा सोचती हुई कहती हैं कि विधाता की जो गति है वो बड़ी विपरीत और विचित्र है। सुमित्रा जी को हाँ में हाँ मिलाने की हाँ में हाँ मिलाना आता है बोला। जो बात सीता जी की माता ने कही, सुमित्रा छोटी रानी है ना, झट उन्होंने उसका समर्थन किया कि सचमुच विधाता का ही दोष है। बात करना हो तो मिला के करना चाहिए। तो देखो ना, ब्रह्मा जी पहले तो सृष्टि करते हैं, फिर पालन करते हैं और फिर उसको मिटा देते हैं। विधि की मति जो है, विधाता की जो बुद्धि है, वो तो बाल केलि सम, जैसे बच्चे कोई खिलवाड़ करते हो, खिलौना बनावें, उसको खिलावें पिलावें, ब्याह करें और फिर उसको तोड़ दें। तो जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, ऐसे ये विधाता लोगों से खेलता है। ये बात भागवत में गोपियों ने कही है कि ये विधाता का जो चरित्र है वो तो बालकों के समान है। लेकिन कौशल्या जी देखो निर्णय देते हैं, फलमत उपपत्तय है, कर्म के अनुसार ईश्वर फल देता है। इसमें ईश्वर का दोष नहीं हुआ, उस आदमी का ही दोष हुआ जिसको दुख मिलता है, क्योंकि वो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल होता है। तो कौशल्या ने कहा कि किसी का दोष नहीं है बाबा, इसमें ये दुख होना, सुख होना, हानि होना, लाभ होना, ये कर्म के अधीन है। तो विधाता जो है वो मनुष्य की कठिन कर्म गति को जानता है और वही शुभ अशुभ सब फलों को देने वाला है। जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा फल देता है। तो ईश्वर की जो आज्ञा है वो तो सभी के सिर पर है। ईश्वर जाय शीश सबही के, ईश्वर की जो आज्ञा है वो सबके सिर पर है। वो उत्पत्ति करे, स्थिति करे, लय करे, जहर बना दे किसी को और अमृत बना दे किसी को। जहर भी उसकी इच्छा के आगे सिर झुकाता है और अमृत भी उसकी इच्छा के आगे सिर झुकाता है। जैसा करे सो होए। सो हे देवी, ये हम लोग जो शोक करते हैं ये तो मोह बस करते हैं। कौशल्या जी बड़ी विवेकी हैं और वो शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि ये जो विधाता का प्रपंच है ये प्रवाह रूप से नित्य है और अनादि है। अनादि जैसे कोई भी बीज, देखो कोई कहे कि आम का पहला बीज कब पैदा हुआ, तो बीज के पहले वृक्ष, वृक्ष के पहले बीज, बीज के पहले वृक्ष, ऐसे अनादि काल से ये चल रहा है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि अब आगे इस आम का वंश न बढ़े, तो आम के बीज को लेकर के आग में जला दो, अब आगे उससे आम पैदा नहीं होगा। कोई भी वो फल जो है वो आगे बढ़ने से रुक सकता है। तो इसी प्रकार ये मनुष्य की जो जात है ना, का ये भी अनादि काल से पैदा होते मरते, पैदा होते मरते चली आई है। परंतु यदि तत्व ज्ञान हो जाए ना, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए,
तो ये इसका आगे जन्मना मरना बंद हो जाए। तो ये अचल है, माने इसके नियम अटल हैं, प्रवाह रूप से नित्य हैं, अनादि हैं, परंतु इसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो इससे छूट भी सकते हैं। तो हम लोग जो सोचते हैं, शोक करते हैं कि राजा मर गए, कौशल्या जी कहते हैं कि भूपति जियब मरब उरयानी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। हम लोग जो राजा का जीना और राजा का मरना, इसको अपने मन में ला करके शोक करते हैं ना, वो उसमें कोई विधाता का दोष नहीं, कर्म का दोष नहीं, वो तो वो रहते तो हमको कितना मजा मिलता है, और उनके नहीं होने से हमारी क्या हानि हुई। अपने स्वार्थ का, अपने हित की हानि देख करके दुनिया के सब लोग सोचते हैं, नहीं तो बाबा कितने लोग दुनिया में रोज मरते रहते हैं। कभी श्मशान पर जा करके देखो, कौन के किसके लिए शोक करता है। हम लोग जाके काशी में मणिकर्णिका घाट पर जाके बैठते थे, हमारे सामने रोज दसियों मुर्दे आते और वो जलाए जाते, और हम देख करके ऐसा सोचते कि एक दिन इस शरीर की भी गति यही होने वाली है। उससे देह की आसक्ति कम होती, घटती, लेकिन जिस दिन कोई अपना परिचित, अपना मित्र, अपना संबंधी आ जाता, उस दिन दुख होता कि हाय हाय ये मर गए। तो असल में मनुष्य जो किसी के मरने पर रोता है, वो उस मनुष्य के लिए शोक नहीं करता है, अपने हानि लाभ की दृष्टि से शोक करता है। तो कौशल्या जी कहती हैं कि सीता की माता ने बहुत सत्य और सुंदर वाणी कही, सुकृति अवधि असीय मातु का सत्य सुबानी। सीता की माता ने कहा कि ये कौशल्या जी ने जो कुछ कहा है वो सत्य है और सुबानी है, क्योंकि सुकृति अवधि अवधपति रानी, ये जो अवधपति दशरथ जी थे, उनकी रानी कौशल्या जी पुण्यात्माओं की अंतिम सीमा है। इनसे बढ़ करके और कोई पुण्यात्मा नहीं हो सकता। कहिए बात क्यों? कहिए बात क्यों कि राम जिसकी कोख में आए बेटा बने, अब उससे बढ़ करके और पुण्यात्मा सृष्टि में कहां से निकलेगा। तो कौशल्या जी का देखो चित्त, क्या आनंद है। लखन राम सिय जाहूं बन, लक्ष्मण राम और सीता वन में जाएं, भल परिणाम न सोच। परिणाम में भलाई है, वे तपस्वी होकर के, धर्मात्मा होके, यशस्वी होकर के, शत्रु वध करके और देवताओं का कल्याण करके लौटेंगे। परिणाम में भला है। जो काम पहले देखने में बुरा लगे और फल में भला हो, वो अच्छा काम होता है। और जो पहले इंद्रियों को सुख मिले, विषय भोग मिले और बाद में दुख मिले, वो काम बुरा होता है। मनुष्य इसलिए दुखी होता है कि हमारे इंद्रियक सुख में बाधा पड़ रही है। हाय हाय, हम इसके बिना किसको छुएंगे, किससे बात करेंगे, किससे मिलेंगे, किसका मजा लेंगे, ये सोच करके मनुष्य दुखी होता है। लेकिन यदि उसके जीवन में त्याग आ जाए, तपस्या आ जाए, संयम आ जाए, धर्म आ जाए, तो उसका परिणाम में भला हो जाता है। बड़ी गंभीरता से, गहबर हृदय से कौशल्या जी ने कहा, बड़े गंभीर हृदय से कौशल्या जी ने कहा कि मोहि भरत कर सोच, हमको शोक है तो केवल भरत जी का है। सीता राम लक्ष्मण के बन जाने का शोक हमको नहीं है, भरत का शोक है। क्योंकि भरत जी के मुंह से ऐसी वाणी निकलती है कि हमारे पिताजी तो राम वियोग में मर गए, लेकिन और हमारा जो है वो प्राण रामचंद्र के साथ नहीं निकल गए। रामचंद्र का वियोग हुआ परंतु हमारे प्राण नहीं निकल गए। तो दशरथ जी जैसी बात अपने मरने के पहले कहा करते थे कि सो सुत बिछुरत गए उन प्राणा, ऐसी वाणी भरत जी बोलते हैं। मैं सठ सब अनरत कर हेतु, बैठी बात सब सुनऊ सचेतु, बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। भरत जी ऐसा बोलते हैं, उनके मुंह से ऐसी बात निकलती है मानो वो राम विरह में मर जाएंगे।
तो कौशल्या जी कहती हैं कि दशरथ गए सो तो गए, पतिदेव गए सो तो गए, ये हमारा लायक भला जो बेटा है ये कहीं न चला जाए, कहीं इसके लिए हमको बड़ा शोक है, इसका कहीं कोई भला बुरा न हो। तो ईस प्रसाद यशीस तुम्हारी, सुत सुत बधू देव सरिबारी, राम सपथ में कीनन काऊ, सो करी कहूँ सखी सती भाऊ, भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहु करी मति नीचे, सागर सीप की जाहू लीचे, जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहि कहो महीपा, कसे कनक मणि पारिखि पाए, पुरुष परखिए ही समय सुभाए, शोक स्नेह सयानब थोरा, सुनि सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह विकल सब रानी, कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी, को विवेक निधि वल्लभही, तुम्हि सकई उपदेश, सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या जी कहती हैं कि ईश्वर की कृपा है और तुम्हारा आशीर्वाद है। सीता जी के माता से कहती हैं, देखो क्या सुशीलता है, कौशल्या जी बड़ी हैं और सीता जी की माता छोटी हैं, लेकिन वो बोलती हैं कि ये तुम्हारी आशीष है। क्या कि सुत सुत बधू देव सरी बारी, हमारे बेटे और हमारी बहुएं ये दोनों गंगा जल हैं, निर्मल गंगा जल। मैंने रामचंद्र की शपथ कभी नहीं की है, क्योंकि जो प्यारा होता है उसकी सौगंध नहीं खाई जाती है। सौगंध जहां तक हो सके अपने प्यारे की कभी नहीं खाना। सो राम शपथ में कीनन काऊ, मैंने अपने जीवन में कभी सौगंध नहीं खाई है। सो करके सखी मैं सद्भाव से सत्य भाव से कहती हूँ कि भरत जी की इतनी बातें देखो गिनाते हैं। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाय लीचे। अब ये वर्णन करते हैं कि भरत का जो शील है, भरत के अंदर ऐसा बढ़िया शील है कि महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कहूं न बैन। रामचंद्र के सामने बोलते नहीं है वो, ऐसी उनकी स्थिति। उनके गुण जो है निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत सम जाने, उनके गुण हैं। विनय उनका है कि हाथ जोड़ करके भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, हाथ जोड़ करके तब बात करते हैं। बड़ाई उनकी है कि सरसी सीप की सिंधु समाई। भायप उनका है कि भरत के समान दूसरा कोई भाईचारे को निभाने वाला नहीं है। भक्ति उनकी ये है कि भरत तो मानो राम स्नेह ही शरीरधारी होए। भरोस है मोहि रघुबीर भरोस, मुझे रामचंद्र का एकमात्र भरोस है। भलाई है कि सुनो लखन भल भरत सरीखा, विधि प्रपंच में सुना नदी का। रामचंद्र भगवान कहते हैं तो कहत सारदहु करमति हीचे। शारदा भी अगर वर्णन करने लग जाए भरत के गुणों का तो उसकी बुद्धि हिचक जाती है। सागर सीप की जाहिं लीचे, क्या कोई सीप से सितुई लेकर के, यहाँ क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं, हमारे गांव में सितुही बोलते हैं, सितुही सीप हो, तो उससे अगर कोई लेकर के समुद्र का पानी उलीचने लगे तो क्या समुद्र कभी सूखेगा? तो जानऊं सदा भरत कुल दीपा, मैं जानती हूँ कि ये भरत जो हैं ये कुल के दीपक हैं। ऐसा बार बार सदा कुल दीपा, जब तक भरत रहेंगे तब तक वो कुल को प्रकाशित करेंगे, ऐसा महीप ने, राजा ने मुझसे बारंबार कहा है। सोना की परख होती है कसने पर, जब कसौटी पर कसते हैं तब मालूम पड़ता है कि सोना कैसा है। कसे कनक और मणि पारख ही पाए, और जब पारखी जो है वो मणि को जांचता है तो जांच करके देख लेता है कि ये कैसी है। लेकिन पुरुष की कसौटी क्या है?
पुरुष की परख, मनुष्य की परख क्या है, मनुष्य की कसौटी क्या है? तो बोले उसकी कसौटी ये है कि पुरुष परखिए ही समय शुभाएं। जब समय पड़ता है ना, जब संकट का समय पड़ता है, उस समय जो साथ देवे, संकट के समय, अपने संकट के समय जिसका धैर्य बना रहे और दूसरे के संकट में जो साथ दे, परिपुरुष की जो परीक्षा है वो समय पर ही होती है। तो आज ऐसा मेरा कहना बड़ा अनुचित है, क्योंकि लोग जो हैं, माने आज यदि कोई ये बात दूसरा कोई कहता या मैं दूसरे अवसर पर कहती तब तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इस समय ऐसा कहने से लोग ऐसा समझेंगे कि शोक स्नेह सयानब थोड़ा। लोग ऐसा समझेंगे कि राम वन गमन का शोक नहीं है, कौशल्या को भरत जी के लिए बड़ा शोक हो रहा है, और ये खुद तो मरती नहीं है और दूसरे के मरने के लिए शोक कर रही हैं, और स्नेह भी कम है, क्योंकि आज भरत का पलड़ा भारी देख करके ये उनके पक्ष में हो गई और उनकी तारीफ करती हैं। और लोग कहेंगे कि ये सयानप है, ये चाहते हैं कि भरत की प्रशंसा करके और उनको अपने पक्ष में रखें कि वो राम को मना लें, बन न जाने दें, अपने स्वार्थ के लिए ये भरत की प्रशंसा करती हैं, ये उनका सयानप है। तो इसलिए आज ये जो कहना है ये हमारी कोई बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहे बिना नहीं रह सकती है। तो ये गंगा जी की धारा के समान उनकी पावनी वाणी जो है, वाणी से समझ में आ जाता है कि ये आदमी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, छल कर रहा है कि निश्चल बोल रहा है। ये मनुष्य की वाणी से और चेष्टा से समझ में आ जाता है। तो महाराज सब की सब रानी स्नेह से विकल हो गई। अब कौशल्या धैर्य धारण करके कहती हैं कि हे मिथिलेश्वरी देवी, तुम हमारी बात सुनो, तुम तो विवेक निधि राजा जनक की बल्लभा हो, तुमको भला कौन उपदेश कर सकता है? ऐसे जनक की जो पत्नी है वो स्वयं कितनी बुद्धिमान होगी। अर्थात यदि तुम्हारे अंदर विवेक न होए, हमेशा रहे जनक के साथ और विवेक न होए, तो जनक पर ही तो आक्षेप है ना। तो साथ रहने वालों की जो रहनी है वो उनके स्वामी के रहनी की गवाही होती है। तो तुम विवेक निधि जनक की बल्लभा हो करके हो और तुमको हम कोई उपदेश करें तो भला तुमको उपदेश हम क्या कर सकते हैं? रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई, रखी यही लखनु भरत गव नहीं बनो, जो यह मत मानई महीप मन, तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत रहे नीक मोहि लागत नाही, लख सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी, नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि, सबुर निवास बिथकि लखि रहेऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ, देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनि उठी सप्रीति, बेगी पाऊ धारिय थलही, कह स्नेह सति भाई, हमरे तबा बरीस गति, कह मिथिलेश सहाय, सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या जी ने कहा कि रानी, जब अच्छा अवसर देखना तब श्री जनक जी से ये बात कहना और अपनी ओर से समझा के कहना कि लक्ष्मण जी को रोक लिया जाए और उनकी जगह पर भरत जी वन में चले जाएं। यदि राजा कोई भी बात किसी बड़े से कही जाती है तो ये नहीं कही जाती कि आप ये हमारी बात मान ही लो, जो यह मत मानई महीप मन। यदि राजा का मन हमारे इस मत को स्वीकार करता हो, यदि ये कहे कि नहीं हमारा ही मत ठीक है, हमारा ही मानना पड़ेगा, तो ये तो बड़ा अभिनय, बड़ी अशिष्टता हो जाती है। ऐसे कहना पड़ता है कि यदि आपको हमारी बात ठीक लगती हो तो ऐसा करें। भवते यदि रोचते, यदि आपको ये बात रुचती होवे तो आप करना।
तो यदि राजा का मन इसको स्वीकार करे तो अच्छी तरह से विचार करके आप भला यत्न इसके संबंध में करना। क्यों कि मुझे भरत के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार है, उसके लिए बहुत शोक है, क्योंकि भरत के मन में रामचंद्र के प्रति गूढ़ स्नेह है। मैं इसको जानती हूँ। गूढ़ माने गुप्त, छिपा हुआ। सो रहे नीक मोहि लागत नहीं। यदि भरत जी रह जाएं, रामचंद्र के साथ न जाएं, तो मुझे अच्छा नहीं दिखता है। सो कौशल्या जी का स्वभाव देख करके और उनकी सरल सुमानी सुन करके सब रानियां जो हैं वो करुण रस में मग्न हो गईं, डूब गईं करुणा रस में। और देवता लोग जो हैं वो आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं और धन्य धन्य बोल रहे हैं, और सिद्ध जोगी मुनि सब स्नेह से शिथिल हो रहे हैं। देवता लोगों ने फूल बरसाया और धन्य धन्य जो कहा, इसमें एक बात है ध्यान देने लायक, देवताओं का स्वार्थ बनता है। कौशल्या ने ये नहीं कहा कि रामचंद्र फिर चले, उन्होंने कहा कि रामचंद्र वन में जाएं, लेकिन उनके साथ लक्ष्मण के बदले भरत जाएं। तो लक्ष्मण के वनवास का समर्थन कौशल्या की ओर से जब प्राप्त हुआ तो नव प्रसून जरि धन्य धन्य ध्वनि, देवता लोग आकाश से फूल की वर्षा करने लगे और धन्य धन्य करने लगे। अब सारा रनिवास जो है वो बिथक के रह गया, वहीं ये देख करके चकित हो गया। तब सुमित्रा ने धैर्य धारण करके कहा कि देवी, 2 दंड रात एक मुहूर्त रात्रि व्यतीत हो चुकी है। सो ये सुन करके कौशल्या भी उठ करके बड़े प्रेम से खड़ी हो गई। कर देखो, उचित वैसे कोई अपने घर आवे तो जिसके घर आवे वो नहीं कहता है कि अब आप जाओ, उसको तो लिहाज करके आए हुए के साथ बैठना पड़ता है, जब तक वो बैठे ऐसे तो नहीं बोला जाता। लेकिन कौशल्या और सुमित्रा जानती हैं कि ये जनक जी का जो रनिवास यहाँ आया, महारानी यहाँ आई, तो हम लोग दुख में हैं, सहानुभूति प्रकट करने के लिए आई हैं, इसलिए अपने आप तो यहाँ से इनका जाने का मन नहीं होगा। और वहाँ राजा जनक जो हैं वो अपने स्थान पर, अपने महल जहाँ उनके ठहरने की जगह है, पड़ाव में, शिविर में आए होंगे, उनके आने का समय हो गया है, तो ये नहीं रहेंगी तो उनको असुविधा होगी और इनका रहना जरूरी है। तो सामने आए हुए जो लोग हैं उनकी सुख सुविधा का ध्यान करके कौशल्या और सुमित्रा दोनों ने प्रस्ताव कर उठ के खड़ी हो गई, ये अब आप लोग जाओ। और बोलती हैं, बेगी पाऊ धारिय थलही, अपने स्थल पर जहां आप ठहरी हैं वहां जल्दी आप पधारें। तो बड़े स्नेह से और सद्भाव से, प्रेम में कभी कभी ऐसा कहना भी होता है कि देखो तुम्हारे घर का ये काम बिगड़ रहा होगा, अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम तो प्रेम में हमारे पास इतना बैठते हो, लेकिन वहाँ का काम वो भी तो हमारा है ना, वो संभाल करके जाना चाहिए। इसमें भी बड़ा प्रेम अपन पाए हो, इसमें परायापन जो लोग समझ लेते हैं ना वो दुखी होते हैं। तो कौशल्या जी कहते हैं कि हमारे तो अब ईस गति कह मिथिलेश सहाय, अब हमारे जो पतिदेव हैं दशरथ जी रहे नहीं, अब या तो ईश्वर हमारा सहारा है या तो मिथिलापति जनक जी हमारे सहायक हैं। लखी स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गहे पाए पुनीता, देवी उचित यसी विनय तुम्हारी, दशरथ खरिनी राम महतारी, प्रभु अपने नीचहु आदरही, अगिन धूम गिर सिर तिनु धरही, सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी, रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहायक दिन कर सो है, राम जाय बन करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि हहि राजू, अमर नाग नर सुख बसी हहि अपने अपने थल, यह सब जाग बलिक कहि राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा, अस कहि पग परिपेमयति, सिय हित विनय सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब
चली सुवाय सुपाय सियावर रामचंद्र की जय। अब कौशल्या जी का ये स्नेह देख करके और उनके विनय युक्त वचन को सुन करके जनक की महारानी ने कौशल्या जी के पांव पकड़ लिए। बड़ी पुनीत है वो, उनका हृदय भी बड़ा पवित्र है। बोले देवी तुम्हारे मुख से ऐसा विनय उचित है, क्योंकि स्त्री की जो शोभा होती है ना वो पति के महत्व से और पुत्र के महत्व से। तो तुम दशरथ जी की घरनी हो और राम जी की माता हो, तुम क्यों नहीं ऐसी हो। और देखो जो स्वामी होते हैं वो तो जो अपना छोटा से छोटा नीच से नीच अपना होवे उसका भी आदर करते हैं, क्योंकि धुआं क्या अच्छा है, धुआं तो बड़ी बुरी चीज है, लेकिन आग जो है उसको अपना समझ करके उसके सिर पर धारण करती है। और एक तृण जो है वो क्या बड़ा है, लेकिन पर्वत उसको अपना समझ करके अपने सिर पर धारण करता है। तो राजा को जो तुम कहती हो कि हमें उनका भरोसा है, आसरा है, तो सेवक राव कर्म मन बानी। हमारे जो महाराज हैं अपने पति की ओर से देखो ऐसी बात बोलते हैं, कितनी ममता है। और पति की ओर से मानो बोलती हैं कि हमारे जो राजा हैं महाराज हैं वो तो कर्म से मन से वाणी से आपके सेवक हैं, उनका भरोसा करना उनका आश्रय लेना आवश्यक नहीं है, वो तो आपके सेवक हैं। और भवानी शंकर जो हमारे कुल के इष्ट देव हैं और तुम्हारे कुल के भी इष्ट देव हैं, वो सदा सहायक हैं। तो बाबा आपकी सहायता करने योग्य संसार में और कौन है। क्या दिया सूरज की सहायता करने जाए तो उसकी शोभा होगी, अरे वो तो खो जाएगा। तो आप लोग तो सूरज के समान हैं और हम लोग दिए के समान हैं। आपकी सहायता हम नहीं कर सकते, हम तो आपकी सेवा है। सूरज की पूजा करने के लिए दीपक दिखाया जाता है, सूरज की मदद करने के लिए दीपक नहीं दिखाया जाता। तो देखो रामचंद्र वन में जाएंगे ये बात हम लोगों को मालूम है। अब जनक जी की महारानी बोलते हैं और वहां जाके देवताओं का काम करेंगे और फिर जब लौट करके आवेंगे तो अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। सो देवता नाग नर ये राम बाहुबल के नीचे बड़े आनंद से रहेंगे, अपने अपने स्थान में किसी को अपना घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये सब याज्ञवल के ऋषि ने मुझसे पहले से ही कह रखा है। और देवी न होई मुधा मुनि भाखा, हे देवी इस महात्मा के मुंह से जो बात निकली है वो जैसे पहले कहा है मृषा न होई देव ऋषि भाषा, नारद जी के मुंह से जो बात निकल जाती है वो झूठी नहीं होती। बोले ये याज्ञवल के मुनि के मुंह से निकली हुई बात है, ये भी देविन होई मुधा मुनि भाषा, ये मुनि की जो वाणी है ये कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। अस कही पग परि प्रेम यति सियहित विनय सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। ऐसा कह करके और बड़े प्रेम से सिर पर गिर के और सिर अपना उनके चरणों में डाल करके और फिर सीता के लिए विनय किया, क्योंकि रामचंद्र के साथ जानकी जी वन में आई हैं और इस समय अपनी सास की सेवा में हैं। तो वो आजकल की लड़कियों के समान ये नहीं कह सकती कि हमारी माँ आई है तो हम तो उसके साथ जाएंगे, ऐसे तो बोल नहीं सकती। तो सीता जी की माता ने कौशल्या जी से विनय की कि सीता जी को हमारे साथ भेज दो। तब सीता जी की माता सीता जी को लेकर उनसे आज्ञा लेकर के तब गईं। अब वहां जाकर के देखो इतनी देर तक अभी जानकी जी किसी से मिली नहीं थी कि कोई सुख का समय नहीं, कोई उमंग का समय नहीं, और उनको जा करके लोगों के बीच में चली जाएंगी तो उनको देख करके कौन सुखी होगा। उनका कोई ये तापस वेश देख करके कोई सुखी थोड़ी होगा। तो प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जही जोग भांति तेहि देही, तापस वेश जानकी देखी, भासब विकल विषाद विषेखी, जनक राम गुण चले थलहि लीन हिलाई उर जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम पान प्राण की, उर उमग्यऊ अम्बुधि अनुरागु,
भयो खूप मनु मनहु प्रयागु सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा तापर राम प्रेम शिशु सोहा चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त लहो बालयो लंबनु मोह मगन मति नहीं विदेह की महिमा सिय रघुवर स्नेह की सिय पितु मातु स्नेह बसो विकलन सकी संहार धरनि सुता समय सुधर्म विचार सियावर रामचंद्र की जय। अब विदेह नंदिनी भगवती जानकी अपने प्रिय परिजन से जाकर के मिली और जो जिस योग्य है उससे उसी रीति से मिली। जो बड़ा है उसको प्रणाम किया, जो बराबर है उसके गले लगी, है ना, और जो छोटा है उसको आशीर्वाद दिया। जो जिस योग्य है उससे वैसे मिलते हैं। अब जानकी का ये तापस वेश देख करके सब लोग विकल हो गए और विशेष विषाद हुआ सबके मन में। और उधर जनक जी राम जी से आदेश लेने की क्या जरूरत है? तो यहाँ प्राण बुद्धि अनुरागु। जनक जी के हृदय में एक प्रेम का समुद्र उमड़ा। आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दें कि जैसे मार्कंडेय जी ने भगवान से वरदान मांगा कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा बाबा हमको देख लिया, अब माया को क्या देखना चाहते हो? माया तो हमेशा लोग देखते ही रहते हैं। लेकिन मार्कंडेय जी महाराज इस बात पर अड़ गए, तो भगवान ने कहा कि अच्छा माया दिखा देंगे। तो उन्होंने एक दिन सायंकाल भजन करते समय देखा कि बड़ा भारी समुद्र चारों ओर उमड़ रहा है। अब उस समुद्र में सारी दुनिया तो डूब गई, लेकिन प्रयाग बच गया हो, प्रयाग। और वहां देखा कि एक बड़ का पेड़ है और उसके पत्ते पर बाल मुकुंद भगवान जो हैं वो शयन कर रहे हैं। और मार्कंडेय जी बड़े विकल हो गए, उसी बालक के सहारे वे उस प्रलय से बच सके। ये तो कथा है। अब ज्ञान जो है जनक जी का वो व्याकुल हो रहा है कि क्यों? कि वो मानो मार्कंडेय हो। तो जनक जी का जो ज्ञान है वो मार्कंडेय है और राम जी का प्रेम जो है वो बाल मुकुंद है और सीता जी का जो स्नेह है वो अक्षयवट है, मन प्रयाग है और अनुराग का समुद्र उमड़ रहा है। उसमें प्रयाग बट और बाल मुकुंद के सिवाय माने अपने मन में सीता जी के स्नेह और उस पर रामचंद्र के प्रेम के सिवाय दूसरी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है। अब जो जनक जी का ज्ञान था बाल अवलंबनु, ये जो जैसे मार्कंडेय जी को वो बालक रूप अवलंबन मिला था, वैसे राम प्रेम का ही अवलंबन जनक जी को मिला। बोले कि अरे ये सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि जनक जी जो हैं उनकी ज्ञान निष्ठा ढीली पड़ गई, छूट गई और ये प्रेम में मग्न हो गए, मोह में, अपनी लड़की और जमाई के मोह में फंस गए, ऐसे क्यों नहीं कहते हो? बोले ना ना, मोह मगन इसमें जनक जी का कुछ बिगड़ा नहीं। ये तो जादू, तो वो जो सर पर चढ़ करके बोले सीताराम ऐसे, विषय की महिमा इसको बोलते हैं। स्वयं ब्रह्म जो है वो सीताराम के जुगल रूप में जब प्रकट हुआ है, तो जैसे मति अंतर्मुख होने पर, शांत होने पर ब्रह्माकार है, और वैसे ही सीतारामाकार होने पर भी ब्रह्माकार है। इसलिए बाबा ये सीताराम के प्रेम की महिमा है, ये स्नेह की महिमा है, इसमें मोह नहीं है। प्रेम प्राण की पवित्र प्रेम और प्राण की बुद्धि अनुरागु। जनक जी के हृदय में एक प्रेम का समुद्र उमड़ा। आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दें कि जैसे मार्कंडेय जी ने भगवान से वरदान मांगा कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा बाबा हमको देख लिया, अब माया को क्या देखना चाहते हो? माया तो हमेशा लोग देखते ही रहते हैं। लेकिन मार्कंडेय जी महाराज इस बात पर अड़ गए, तो भगवान ने कहा कि अच्छा माया दिखा देंगे।
तो उन्होंने एक दिन सायंकाल भजन करते समय देखा कि बड़ा भारी समुद्र चारों ओर उमड़ रहा है। अब उस समुद्र में सारी दुनिया तो डूब गई, लेकिन प्रयाग बच गया हो, प्रयाग। और वहां देखा कि एक बड़ का पेड़ है और उसके पत्ते पर बाल मुकुंद भगवान जो हैं वो शयन कर रहे हैं, और मार्कंडेय जी बड़े विकल हो गए। उसी बालक के सहारे वे उस प्रलय से बच सके। ये तो कथा है। अब ज्ञान जो है जनक जी का वो व्याकुल हो रहा है कि क्यों, कि वो मानो मार्कंडेय हो। तो जनक जी का जो ज्ञान है वो मार्कंडेय है, और राम जी का प्रेम जो है वो बाल मुकुंद है, और सीता जी का जो स्नेह है वो अक्षयवट है, मन प्रयाग है, और अनुराग का समुद्र उमड़ रहा है। उसमें प्रयाग, बट और बाल मुकुंद के सिवाय माने अपने मन में सीता जी के स्नेह और उस पर रामचंद्र के प्रेम के सिवाय दूसरी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है। अब जो जनक जी का ज्ञान था बाल अवलंबनु, ये जो जैसे मार्कंडेय जी को वो बालक रूप अवलंबन मिला था, वैसे राम प्रेम का ही अवलंबन जनक जी को मिला। बोले कि अरे ये सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि जनक जी जो हैं उनकी ज्ञान निष्ठा ढीली पड़ गई, छूट गई, और ये प्रेम में मग्न हो गए, मोह में, अपनी लड़की और जमाई के मोह में फंस गए, ऐसे क्यों नहीं कहते हो? बोले ना ना, मोह मगन है, इसमें जनक जी का कुछ बिगड़ा नहीं। ये तो जादू, तो वो जो सर पर चढ़ करके बोले सीताराम ऐसे, विषय की महिमा इसको बोलते हैं। स्वयं ब्रह्म जो है वो सीताराम के जुगल रूप में जब प्रकट हुआ है, तो जैसे मति अंतर्मुख होने पर, शांत होने पर ब्रह्माकार है, और वैसे ही सीतारामाकार होने पर भी ब्रह्माकार है। इसलिए बाबा ये सीताराम के प्रेम की महिमा है, ये स्नेह की महिमा है, इसमें मोह नहीं है। जानकी जी ने निश्चय किया, तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विषेखी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जिति सुर सरी की रति सरितो, हृदय सराहत शील सुभाऊ, बार बार मिली भेदियो, विदा कीन सन्मानी, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी सियावरी। अपने पिता का वंश और अपने ससुर का वंश दोनों कुल को पवित्र कर दिया, और तुम्हारे सुजस से संपूर्ण जगत प्रकाश उज्ज्वल हो गया, उज्ज्वल हो गया। केवल वंश नहीं, जगत जो है वो धवल हो गया, पवित्र हो गया, ऐसा सब लोग कहते हैं। तुम्हारी निज स्तोत्रानुबंधादबे, तो सीता जी जो हैं वो अपने बाप के मुंह से अपनी तारीफ सुन करके सकुचाए गई, संकोच में पड़ गई। अब तो पिता माता दोनों ने उनको हृदय से लगा लिया, और उनको सीख भी दिया और आशिक भी दिया, माने उनको शिक्षा भी दी और आशीर्वाद भी दिए, दोनों बढ़िया। अब सीता जी मन में तो सोचती हैं कि रात के समय हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, श्री रामचंद्र जी के पास रहना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र जब वन में आए हैं और मैं उनके साथ वन में आई हूँ, तो देखो अगर एक दिन के लिए भी वो रामचंद्र का साथ छोड़ करके जनकपुर की रानियों के साथ और अपने पिता माता के साथ रह जाएं, तो दूसरे दिन रामचंद्र जी उनसे कह दें कि भले तुम जनकपुर जा करके रहो, है ना? जानकी जी के मन में ख्याल होगा कि नहीं? तो एक दिन के लिए भी रात रामचंद्र जी के साथ की नहीं छोड़नी। पत्नी का सर्वस्व तो उसका पति है, तो बोली हाँ बसब रजनी फल नाही, मन में सोचती हैं कि यहाँ रात में रहना ठीक नहीं है, परंतु कह नहीं सकती हैं क्योंकि मन में बड़ा संकोच है। तो उनकी माता जो सुनैना जी हैं वो उनका रुख जान गई और उन्होंने जनक जी से कहा, सो सीता के शील और स्वभाव की
दोनों हृदय में सराहना करते हैं और बारंबार उनसे मिल के भेंट अखबार करके हृदय से लगा करके और सम्मान के साथ उनको विदा कर दिया, क्योंकि यहाँ देने लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। न तो जनकपुर से देने के लिए कुछ लेके आया है और न तो जानकी जी ले करके अपने पास रख सकती हैं। वो तो तपस्विनी वनवासिनी हो रही हैं, इसलिए उस समय का जो सम्मान है यही उनके लिए भेंट है। अब समय जब मिला तब महारानी जी ने राजा जनक से भरत की गति का वर्णन किया कि कौशल्या जी ने कैसा वर्णन भरत जी का किया है अच्छी वाणी में, और वो तो बड़ी बुद्धिमान है। उन्होंने राजा से सारी बात कही। सुनि भूपाल भरत व्यवहारो, सोन सुगंध सुधा शशि सारू, मूंदे सजल नयन पुल के तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन, सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा धर्म राजनय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु, सो मति मोर भरत महिमाही, कहई काह छल छुबति न छाही, विधि गणपति यही पति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद, भरत चरित कीरति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सब जानी, कहीं सुमेरु किसेर समा, कवि कुलमति सकुचानी, सियावर रामचंद्र की जय। वर्णन करते हैं कि जब भूपाल जनक जी ने भरत के व्यवहार के बारे में सुना तो उनको ऐसा लगा कि जैसे सोने में सुगंध मिल गया हो, ऐसा भरत जी का व्यवहार। ये व्यवहार रूपी सोने में सुगंध है और स्वाद भी है भरत जी के व्यवहार में, क्योंकि कनकई बान चढ़े जिमिदाहे, कनकौ पुनि पखानते होई, जारो सहज न परिहर सोई। माने जब भरत जी पछताते हैं ना कि मैं कैकेयी से पैदा हुआ तो मैं अच्छा कैसे होऊंगा, तो उस समय लोग यही वर्णन करते हैं कि ये भरत जी तो सोना है, सोना। तो उनमें जैसे सुगंध मिला हुआ हो, तो सुगंध का वर्णन किया, और सुधा माने स्वाद भी मिला हुआ है। जैसे चंद्रमा का सार है, माने चमक भी है। ये भरत जी कैसे सोना है का सोना कह देने से भरत जी के व्यवहार का वर्णन नहीं होता। तब का सोने में यदि सुगंध भी होवे, सोने में यदि स्वाद भी होवे, और सोने में यदि चंद्रमा की तरह शीतल चांदनी भी होवे, तब हम कह सकते हैं कि भरत जी का जो व्यवहार है वो सोने के समान है। तो अब जनक जी की आंख बंद हो गई, आंखों में आंसू की बूंदें आ गईं, शरीर में रोमांच हो गया, और आनंदित मन से वो भरत जी के सुजस की सराहना करने लगे और अपनी पत्नी से बोलते हैं, सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। हे सुलोचना, उनका सुनैना नाम है, इसलिए सुनैना की जगह पर सुलोचनी संबोधन कर दिया। जब बच्ची थी सुनैना जी, तब उनकी आंख बड़ी बढ़िया थी, तो उनके माँ बाप ने उनका नाम सुनैना रख दिया। हाँ, आजकल तो महाराज महाकाली का नाम गौरी रखा जाता है, तो है ना, हाँ गौरी रखेंगे। मैंने देखा लड़की बिल्कुल काली और उसका नाम रखा हुआ है गौरी। गुण धर्म देख करके नाम नहीं रखते हैं। तो पहले नाम जो रखते थे वो गुण धर्म देख करके रखते थे। सुनैना उनका नाम, और सुमुखी जो है ये सर्वांग सौंदर्य का उपलक्षण है। सुंदरी कहते हैं। सावधान होकर के सुनो प्रिय, ये भरत जी की जो कथा है ये संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। क्यों? कि भरत जी के प्रेम की जो बात सुनेगा उसके हृदय में राम से प्रेम हो जाएगा ना, क्योंकि भरत तो राम प्रेम की मूर्ति है
और राम प्रेम हो जाएगा तो भवबंध से मुक्ति हो ही जाएगी। तो जनक जी वर्णन करते हैं कि धर्म के बारे में मुझसे कोई व्यवस्था पूछो, मैं तुरंत दे दूंगा कि यहाँ धर्म क्या है। राजनीति की बात पूछो मैं बता दूंगा, और ब्रह्म ज्ञान की बात पूछो मैं बता दूंगा, है ना। यहाँ तो यथामति मेरा प्रचार है, माने मेरी गति है धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान, इसके संबंध में मेरी बुद्धि की गति है। परंतु वही मेरी मति जब भरत की महिमा का वर्णन करने का समय आता है तो भरत की महिमा को तो छू नहीं सकती, भरत की महिमा का स्पर्श ही नहीं कर सकती हमारी बुद्धि। ऐसा ये तो वर्णन तो ये आया है कि हरिहर की बुद्धि भी नहीं कर सकती है, विधि हरिहर की बुद्धि भी वहां नहीं जाती, वशिष्ठ मुनि की बुद्धि भी भरत की बुद्धि को नहीं छू सकती, ऐसा वर्णन आया है। तो बोले बाबा अच्छा सीधे सीधे अगर भरत की महिमा नहीं छू सकते हो तो उसकी छाया ही छू लो। कहीं पकड़ने की रीति ऐसी भी होती है। हनुमान जी उड़ करके समुद्र के पार जा रहे थे, है ना। तो सिंहिका जो थी समुद्र में, उसने छल करके उनकी छाया पकड़ ली, और छाया पकड़ ली तो हनुमान जी पकड़े गए। हनुमान जी को पकड़ नहीं सकती थी, परंतु छल से छाया छू करके और सिंहिका ने हनुमान जी को पकड़ लिया, रोक लिया, है ना, रुक गए। मारना पड़ा उसको, मार करके तब आगे हनुमान जी बढ़े। तो जनक जी तुम्हारी बुद्धि अगर सीधे भरत जी की महिमा को नहीं छू पाती है तो उसकी छाया ही पकड़ करके छल से बल से कैसे भी उसकी छाया पकड़ करके और वर्णन करो। तो बोले कही कहा छल छुअति न छाही, क्या बताऊं छल से भी उसकी छाया भी नहीं छुई जाती, उसको छूने की तो बात क्या। एक तो वो नहीं छुई जाती, दूसरे उसकी छाया भी नहीं छुई जाती, और दूसरे कोई माया रच के भी अगर माइक शब्दों के द्वारा भी उसका वर्णन करें तो नहीं कर सकते हैं। तो मेरी तो क्या बात, वर्णन करते हैं देखो। विधि गणपति यही पति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद, भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निधरि सुधाहू। कहते हैं कि स्वयं विधाता जी यदि भरत चरित्र का वर्णन करना चाहे ना, विधाता गणपति, यही पति माने शेष, शिव, शारदा, कवि, कोविद, बुध, बुद्धि विशारद, बड़े बड़े बुद्धिमान जो लोग हैं वो लोग भी यदि भरत के चरित्र को, कीर्ति को, उनकी करतूती को, धर्म को, शील को, जितने नाम है ना उतनी चीजें भी हैं, हो धर्म, शील, गुण और विमल विभूति को सो महाराज वो भी नहीं वर्णन कर सकते हैं। और जो समझता है, सुनता है, सबको इससे सुख मिलता है। ये तो सूचि सुरसरी रुचि निधरि सुधाहु, ये बाबा ये सुरसरी से भी ज्यादा पवित्र है, गंगा से भी ज्यादा पवित्र है, और सुधा से भी ज्यादा रुचि माने स्वादु है। ये भरत जी का जो चरित्र है वो अमृत से भी ज्यादा स्वादु और गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र, और उनकी जो ये 7 चीजें हैं उनको ये सातों मिल करके भी यदि वर्णन करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो निरवधि गुण निरूपम पुरुष, ये भरत जो है ये निरवधि गुण, इनके गुणों का कोई अंत नहीं, सीमा नहीं है, और निरूपम पुरुष, इनके समान कोई पुरुष सृष्टि में हुआ नहीं। भरत भरत समझानी, अगर भरत के समान कोई है तो भरत ही है। और यदि कहो कि दूसरे के साथ इनकी तुलना करें तो कहिए सुमेरु की शेर सम, कभी कुलमति सकुचान। सुमेरु पर्वत का वजन बताना हो कि कितना है, और शेरा लेकर के, एक शेर का बाट लेकर के कोई दिखावे बोले इतना बड़ा सुमेर है, तो ऐसा कहने में क्या शर्म नहीं आएगी। तो यदि भरत जी के बराबरी का कोई मनुष्य बताया जाए सृष्टि में तो कवि कुल की जो बुद्धि है वो संकोच में पड़ जाती है। तो अगम सब ही बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन कमु धरनी, भरत अमित महिमा सुनुरानी, जान ही रामुन सकहि बखानी,
बरनी सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ, बर नहीं लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही, देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की, परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरतन सपने मन निहारे, साधन सिद्धि राम पगनेहु, मुहि लखि परत भरत मत एहु, भोरहु भरतन पेलिहि, मन सहु राम रजाई, करियन सोच स्नेह बस, कहे भूप बिल खाई, सियावर रामचंद्र की जय। हे बरबरणी, जिसके शरीर का रंग बड़ा सुंदर हो उसको बोलते हैं बरबरणी। जिसके शरीर का वर्ण वर हो, वर हो माने श्रेष्ठ हो, देखने में बहुत सुंदर हो। राजा जनक अपनी पत्नी से बात करते हैं तो देखो आजकल तो लोग बाहर के जब मिलते हैं ना कहीं, तब वो स्त्री को कहते हैं तुम्हारी आंखें बहुत बढ़िया हैं और तुम्हारा मुंह बड़ा सुंदर है। उसकी जब तारीफ करते हैं तो वो वर्णन करने वाले पर, तारीफ करने वाले पर लट्टू हो जाते हैं। और घर में महाराज जाए तो पति लोग डांटते हैं, अगर कोई सहूर नहीं है, किसी ढंग की नहीं है, तो जहाँ तारीफ सुनती है उधर मन रुचि होती है, और जिधर डांट फटकार सुनती है उधर रुचि नहीं होती है। लेकिन पहले के पुरुष जब अपनी पत्नी से बात करते थे तो उसकी प्रशंसा कर करके करते थे, हो सुमुखी सुलोचनी और क्या बरबरणी का, तुम्हारे शरीर का रंग पहले सुमुखी कहा, सुलोचनी कहा, अब बरबरणी कहा। बोले तो सभी के लिए उसको वर्णन करना अगम है। जिन जलहीन मीन गम धरनी, जैसे मछली के लिए जलहीन जो धरती है वो गम्य नहीं है। मछली को पता ही नहीं कि जलहीन धरती कैसी होती है। का इसी प्रकार महाराज भरत की जो लीला है, भरत का जो चरित्र है, वो वर्णन करना अशक्य है, अगम है। जैसे धरती पर, जलहीन धरती पर जैसे मछली की गति नहीं है, वैसी भरत के चरित्र में कवियों की गति नहीं है। बात यह है कि ये जो विषय जो है ना, यही जल है, और मनुष्य का जो मन है वो मछली के समान है। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक। अब जलहीन जो धरती है वो जिसमें विषय में रुचि न हो, विरक्ति हो, उसको जलहीन भूमि कहेंगे। तो उसमें महाराज ये जो विषय जल में रहने वाली मछली के समान जिनका मन है, उसकी ऐसी विरक्त भरत की रहनी में और चरित्र में उसकी गति नहीं हो सकती। इसलिए हे रानी सुनो, भरत की महिमा अमित है। रामचंद्र उसको जानते तो हैं कि भरत की महिमा कैसी, लेकिन उसका वे भी वर्णन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार प्रेम के साथ भरत के अनुभव का, प्रभाव का वर्णन करके और अपनी पत्नी के हृदय की जो रुचि है उसको देख करके राजा ने कहा कि अच्छा देवी, ये नहीं कहा कि नहीं भरत का जाना ठीक नहीं है, लक्ष्मण ही जाएंगे। ऐसे महाराज अपनी पत्नी से और सामने सामने उसकी रुचि के विरुद्ध बोल देना, ये कोई बात है? उसकी रुचि रखते हुए बोले, बर नहीं लखन भरत बन जाही। बहुत बढ़िया है, लक्ष्मण वन में न जाए, भरत ही वन में जाए। सब कर भल सबके मन माही। सबके मन में, इसी में सबका भला है, और ये बात सबके मन में है कि भरत कहीं राम के वियोग में अपना प्राण न त्याग दे, इसके लिए सब डरते हैं। लेकिन अब देखो, पहले हाँ में हाँ मिलाया। ये हमको श्री हरि बाबा जी महाराज ने एक बार सुनाया कि अगर किसी से बात करनी हो तो पहले वो बात जो कहता हो ना, उस बात को कहो और उसमें जो गुण है उसका वर्णन करो। पहले उसके मन से अपना मन मिला दो,
और उसके बाद जब तुम अपने को दोनों का मन जब एक में मिल जाएगा और फिर जब तुम खींचने लगोगे अपनी ओर तो उसका मन भी खींच करके तुम्हारी ओर चला आवेगा। और यदि उसके मन से मन मिलाओगे नहीं और एकाएक ढेले ही मारोगे कि हम तो अपने ही मन का करेंगे, है ना, अपने ही मन का करेंगे, तो ढेला मारने से कभी किसी को सिद्धि सफलता मिलने वाली नहीं होती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये तो सब चाहते हैं रानी और इसी में सबका भला है कि भरत वन में जाएं और लक्ष्मण यहाँ रहें। देवी परंतु, अब ये परंतु लग गया, देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी। परंतु देवी भरत और रामचंद्र की जो प्रीति और प्रतीति है उसको कोई तर्क कुतर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा, अक्कल से नहीं जान सकता, क्योंकि भरत जो है वो स्नेह और ममता की अवधि है, अपनपे की हद है भरत। ऐसा स्नेह और रामचंद्र में ऐसा अपनपा है उनका कि उससे बढ़ करके और कोई नहीं। और रामचंद्र बोले वो समता की सीम है, उनके लिए जैसे लक्ष्मण उनके लिए वैसे भरत, वो कभी भरत और लक्ष्मण में भेद नहीं करेंगे। और भरत जी जो हैं वो स्नेह ममता की अवधि हैं, क्योंकि भरत का जो सिद्धांत है वो बड़ा विलक्षण है। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे भरतन सपने हूँ मन हूँ निहारे। क्योंकि भरत जी जो हैं वो संसार में जितना स्वार्थ है और सुख है, क्योंकि भगवान की शरण में जो जाता है ना उसको अपना सुख और अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ता है। महाराज राम कहा जाऊंगो सुख स्वार्थ परिहरि करिहाऊ सोई यही साहिबही सुहाऊंगो। अपना सुख और स्वार्थ जब तक मनुष्य नहीं छोड़े तब तक भगवान की शरण में कैसे हो। तो भरत जी ने तो सारे सुख छोड़ दिए, उनको सुख नहीं चाहिए, और सारे स्वार्थ छोड़ दिए। और परमार्थ ने सुख और स्वार्थ ही नहीं, वो तो कहते हैं कि हमको मुक्ति मिले कि ब्रह्मानंद मिले, परमार्थ का भी छोड़ दिया। वो तो स्वप्न में भी मन में स्वार्थ का, सुख का या परमार्थ का विचार नहीं करते हैं। भरत जी का एक ही मत है, वो हम जानते हैं। साधन सिद्धि राम पगनेहू मोहि लकी परत भरत मत येहू। मुझे तो भरत का ये सिद्धांत मालूम पड़ता है कि रामचंद्र के चरणों में जो स्नेह है वही तो साधन है और वही सिद्धि है। जब तक साधन अलग और सिद्धि अलग, साधन अलग, साधन तो कर रहे हैं प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, और सिद्धि क्या चाहते हैं, बोले हम आकाश में उड़े, हम दूसरे के मन की बात जान जाएं, हम जो चाहें वो भोग हमारे सामने आ जाएं। तो साधन अलग हो गया और सिद्धि अलग हो गई। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कहा अच्छा भाई तो आओ माला फेरे जप करें और भगवान हमको उसकी कीमत के रूप में मिल जाएं। बोले ये कीमत चुका करके, जैसे पैसा इतना करोड़ रुपया दिया और ये चीज खरीद ली, ऐसे इतना करोड़ जप तप दे करके और हम भगवान को खरीद लेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो भगवान से दूसरी चीज चाहना भी नहीं और दूसरी चीज से भगवान को पाना भी नहीं। बोले रामचंद्र का जो स्नेह है वही तो अपना साधन है। बोले इससे क्या पाना चाहते हो, हम राम स्नेह ही पाना चाहते हैं, स्नेह ही पाना चाहते हैं और स्नेह ही करते हैं। साधन और सिद्धि दोनों भगवान के साध्य और साधन की जहाँ एकता नहीं होती वहाँ शरणागति पूर्ण नहीं होती। इसको श्री रामानुजाचार्य के संप्रदाय में बोलते हैं अनन्योपाय साध्यत्वे महाविश्वास पूर्वकम। उपाय दूसरा नहीं होना चाहिए, जिसकी शरण लेते हो वही साधन है और जिसका साधन करते हो वही उसी को पाना है। यदि दोनों को अलग अलग कर दोगे तो जीवन में सिवाय दुख के और कुछ मिलेगा नहीं। तो ये भरत का मत है कि साधन और सिद्धि दोनों भगवान के चरणों में स्नेह है। तो बोरे भरतन के लिए मन सहु राम रजाई। रानी ये जो भरत जो हैं ये मन से भी राम की आज्ञा को कभी टालेंगे नहीं।
राम कह दे कि वन में चलो तो वन में जाएंगे, और राम कह दे कि घर रहो तो घर में रहेंगे। ये कहेंगे कि दुख पाओ तो दुख पावेंगे, ये कहेंगे कि सुख पाओ तो सुख पावेंगे। वो भूल के भी और मन से भी राम की आज्ञा को टाल नहीं सकते हैं। सो स्नेह बस सोच मत करो। राजा ने बहुत बिलख के कहा कि तुम लोग झूठ मूठ उधेड़ बुन में पड़े हो, होगा वही जो राम आज्ञा करेंगे। राम रजाए शीश सबही के, रामचंद्र की जो आज्ञा है वो सभी के सिर पर है। अब आगे का प्रसंग फिर आपको सुना। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्ममायाभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुदेवं श्रीदक्षिणामूर्तये। दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूज्यं मनोरथ भुवान्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। राजा जनक ने ये निर्णय दे दिया अपनी पत्नी सुनैना से कि चाहे सोचो कुछ और करो कुछ। भरत की बात हमको मालूम है। भरत रामचंद्र की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। अब 189वें दोहे के बाद ये प्रसंग चलता है। अच्छा, लो सब भूल ही गए। हाँ, 290वां दोहा, ठीक है। 289वें दोहे के बाद ये सब। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति फलक समदीति। राज समाज नहाई नहाई सुर पूजन लागे, गे नहाई गुर पहि रघुराई। बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथ भरत पुर जन महतारी। शोक विकल वनवास दुखारी, सहित समाज राव मिथिलेषु। बहुत दिवस उचित होई सो कीजिए नाथा, हित सबहि कर रौरे हाथा। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि कुल के गतिशील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस राज समाजा। के जीव सुख के सुख राम, तुम परितात सुहात गृह, नहीं नहीं विद्वान। राजा जनक और उनकी पत्नी दोनों प्रेम से भरत के गुणों की गणना करने लगे, और जैसे अभी एक पलक हुआ हो सारी रात बीत गई। मतलब रात बीतने का पता ही नहीं लगा, ऐसे मगन हो गए भरत के गुणग्राम में। प्रातः काल दोनों राज समाज जागृत हुआ और स्नान करके सब लोग देवताओं की पूजा करने लगे। इतनी विपत्ति में भी, इतने संकट में भी
इतना कष्ट सहते हुए भी देवता की पूजा कोई नहीं छोड़ता है। गणपति गौरी पुरारी तमारी, रमा रमन पदबंद बहोरी। पहले जैसे वर्णन किया, सब गणपति, गौरी, शंकर, सूर्य और रमा रमन, पांचों देवताओं की पूजा सब करते हैं और सब विनय करते हैं कि रामचंद्र लौट चलें। अब ये देवता लोग जो हैं, इनसे प्रार्थना तो सब करते हैं। कई लोग तो ऐसी ऐसी प्रार्थना देवताओं से करते हैं कि सुन के हंसी आती है। बोला, देवताओं से कहते हैं कि तुम अपने मालिक को बस में कर लो। कोई कहते हैं कि तुम जिसमें अध्यस्त हो, कल्पित हो, उस अधिष्ठान को ही तुम अपने बस में कर लो। कोई कहते हैं तुम स्वयं प्रकाश में कोई बस में कर लो। जैसे चेला किसी देवता से कहे कि तुम हमारे गुरु जी को कृपा करके हमारे अधीन कर दो, तो हंसी की बात हो जाती है ना। कौन देवता ऐसा मानेगा गुरु जी को ही कभी कृपा आ जाए कि भाई इसका अनुष्ठान सफल कर दो, तब तो बात दूसरी है। नहीं तो कोई देवता तो दबा नहीं सकता ना। तो अब ये सब के सब कहते हैं कि राम जी को हमारे बस में कर दो। इसी से सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि इनकी प्रार्थना जो है वो उल्टी है। अब रामचंद्र स्नान करके गुरु जी के पास गए और उनका रुख देख करके चरणों में वंदना करके तब बोले। बिना रुख देखे बोलना नहीं चाहिए। जिससे हम बात करना चाहते हैं उसके चित्त की परिस्थिति का पता लग जाए कि ये शांत है कि व्याकुल है, तब उससे कोई बात कहनी चाहिए। रुखपाई बोले। अब ये बात यह है कि सब लोगों को तकलीफ हो रही है और कोई वहां से जाने को कह नहीं सकता रामचंद्र को छोड़ करके। इसलिए रामचंद्र ने लोगों को विदा करने के संबंध में, यदि कोई पहुंचाने जाए किसी को, तो जिसको पहुंचाने जाएगा वही न कहेगा कि अब लौट जाओ। कि जो पहुंचाने गया है वो थोड़ी कहेगा कि अब हम लौटना चाहते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो वो बोले कि नाथ, ये जो भरत हैं, पुरजन हैं, माताएं हैं, ये सब शोक से विकल हैं और वनवास का कष्ट ये भोग रहे हैं, दुखी हैं। इसमें गुरु जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि गुरु जी को वनवास से दुख नहीं हो सकता। गुरु जी तो वन में रहने के आदी हैं, इसलिए उनकी चर्चा नहीं की। बोले समाज सहित जो राजा मिथिलेश हैं, उनको भी बहुत दिन क्लेश सहते हो गया। तो जैसा उचित तो बोलते भी क्या हैं, ये नहीं कहते हैं कि आप इन सब लोगों को लौटा दीजिए। क्या शील है, क्या संकोच है श्री रामचंद्र के जीवन में कि ये नहीं कहते हैं कि इनको लौटा दो। वो तो कहते हैं कि उचित हो सोई कीजिए नाथा स्वामी, जो उचित हो वही आप कीजिए, क्योंकि हित सब ही कर रौरे हाथा। आपके हाथ में सबकी भलाई है। ऐसा कह के भी रामचंद्र के मन में बड़ा संकोच ही हुआ। बड़ों से प्रार्थना करने का, अपनी बात कहने का मतलब ये होता है कि वो हमारी बात को नहीं समझते हैं। जब तक उनको नासमझ अनजान नहीं मानेंगे, तब तक अपना संकल्प पूरा करने के लिए बारंबार उनसे कैसे कहेंगे। तो बड़ों से बोलने में भी संकोच होता है। तो ऐसा कह के भी कि ये बात भी तो गुरु जी को मालूम ही है, तो मैं क्यों कहूँ। रामचंद्र को बड़ा संकोच हुआ और रामचंद्र का शील स्वभाव देख करके मुनि तो पुलकित हो गए। शरीर में रोमांच हो गया हो, जैसे पनस फल जैसा, जैसे फणस होता है ना, कांटे निकले होते हैं उसके शरीर में, सब रोए खड़े हो गए। अब यहाँ वशिष्ठ जी को अवसर मिला। अवसर क्या मिला कि एकांत है ना, तो रामचंद्र जी से अपने दिल का जो प्रेम है वो कह सकें। है तो ज्ञानी, ये तो साक्षात ब्रह्म है, कि ये कोई संसार में प्रेम करने के लिए थोड़ी रह रहे हैं। लेकिन फिर भी रामचंद्र का ऐसा जादू है कि मुनि के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम है। तो बोले, तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। रामचंद्र दोनों राज समाज, जनकपुर और अवधवासी, दोनों के लिए तुम्हारे बिना जो सुख साज है राजधानी में,
वो नरक के समान है। तुमको छोड़ करके कोई नरक में जाना चाहेगा? ये तो कहते हैं कि जहाँ राम नहीं है, वो चाहे अवध हो चाहे जनकपुर हो, वो नरक के समान है। राम से ही तो वहाँ सुख है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात गृह जिनहित नहीं विधि बाम। सियावर रामचंद्र की जय। प्राणस्य प्राणः, भगवान कैसे हैं? चक्षुषस चक्षु मनसो मनः, ये परमात्मा का स्वरूप है। ये जो प्राण अपना काम करते हैं, माने सब लोग कष्ट सह रहे हैं, ऐसा रामचंद्र कहते हैं ना। तो बोले कष्ट होता है प्राणों को, भूख प्यास लगती है प्राणों को। तो प्राणों के प्राण तो तुम हो, बिना तुम्हारे तो प्राण रहेंगे ही नहीं। तो लोग खिलावेंगे पिलावेंगे किसको जा करके? तो तुम प्राण के भी प्राण हो, तुमसे ही सबके प्राण जो हैं वो प्राणित हो रहे हैं। और जीव के भी आत्मा तुम्हारे ही प्रकाश से, तुम्हारी अधिष्ठानता में ये जीव हो रहा है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः, तुम्हारे ही अंश जीव है और अंश सरीखा अंश है, तुम में कल्पित है। और सुख के सुख राम। संसार में जो किसी को विषय सुख की प्राप्ति होती है, उस विषय सुख में भी विषय सुख नहीं है। विषय का जो अधिष्ठान है, उसमें जो स्वयं प्रकाश परमात्मा है, वही सुख है। विषय का जब नाम और रूप हटा करके देखो तो वहाँ प्रिय परमानंद स्वरूप ब्रह्म बैठा है। बोले वो तुम हो, सुख के भी सुख हो। तुमसे ही विषय सुख है, तुमसे ही जीवन है, तुमसे ही प्राण है। जो जिसको तुम्हें छोड़ करके घर सुहाता है, तो तीन ही विधि बाम। उसका जीवन न विधाता उसके उल्टे है। विधाता उसके प्रतिकूल पड़ गया। किसको? कि जिसको तुम्हें छोड़ करके घर सुहाता है। अब वशिष्ठ जी ने यहाँ वो आनंद जो लक्ष्मण जी ने कही थी, जो भरत जी ने कही थी, जो कोई भक्त बोलता है, वशिष्ठ जी वो बात इस समय रामचंद्र से कह रहे हैं। तो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। योग कुयोग ज्ञानु अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम पर धानु। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयस सिर सबहिगे, विदित कृपालहि गति सबनी के। आपु आश्रम ही धार्य पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि गाऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, रिखि धरि धीर जनक राम बचन गुरु नृपहि सुनाए। शील स्नेह सुभाव सुहाए, महाराज अब कीजिए सोई। सब कर धर्म सहित हित होई, ज्ञान विधान सुजान सुची। धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समनो। को समरथ यही काल, सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी कहते हैं, और जैसे धर्म नीति उपदेशियता ही कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, जैसे लक्ष्मण जी बोलते हैं, कि जैसे भरत जी बोलते हैं कि हमारे धर्म कर्म कुछ मैं नहीं जानता हूँ, वो ऐसे वशिष्ठ जी के मुंह से ये बात और ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो भरत और लक्ष्मण के मुंह से निकलने की अपेक्षा